चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी मैं सबसे पहले बता देती हूँ, अभी पोलैंड का जो टेम्परेचर है -17 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अभी 2-3 दिनों से काफ़ी स्नोफॉल भी हो रही है और मेरी वीडियो में आप लोग का प्यार दिख रहा है, कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं अच्छे अच्छे और मैं उनका रिप्लाई भी कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और पसंद आ रही है। और आप लोग मुझसे सवाल करते हैं तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके काम आ सके। तो अभी भी मेरा यही आंसर है कि आप लोग बस ऐसे ही कमेंट्स करके पूछते रहिए कि मुझे और क्या आपको आपको जानना है, मुझे आपको क्या बताना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके कुछ काम आऊँ, कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सब कुछ पूछ सकते हैं और मैं उन पर या तो वीडियो बनाकर बताऊंगी या तो फिर मैं यहाँ पर जिस भी वीडियो में मैं आपका आंसर दे सकती हूँ, मतलब किसी भी वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ या फिर मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी। और नहीं तो उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जो पॉसिबल होगा उसका। तो चलिए, एक कमेंट आया, एक क्या 3-4 लोगों ने मुझे कमेंट किया है इसके लिए कि ये विनोद कुमार जी का कमेंट आया है। देखिए मेरे पास फोन है दूसरा वाला, और ये विनोद कुमार जी का कमेंट आया है कि मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेंगे इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, और अपॉइंटमेंट बुकिंग कैसे होती है इसके इसके लिए भी, मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वीज़ा के लिए। तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आप ही के सवाल का जवाब इस वीडियो में है और ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है। आप सभी को जिनको मतलब अपॉइंटमेंट बुक करने नहीं आती है उनके लिए भी है ये। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं इजिली और निश्चिंत होकर के आप बुक कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे आपको यूरोपियन कंट्रीज में आपको अप्लाई करना है शेंजन वीजा के लिए, तो उसके लिए आपको इंडिया में वीएफएस ग्लोबल चलता है तो उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं शेंजन कंट्री के लिए। तो इसको मैं पूरा अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी, तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको बुकिंग करनी है। तो पूरा प्रोसेस अच्छे से देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से आप अभी घर बैठ करके ही आप अपना वीजा का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पोलैंड वीएफएस अपॉइंटमेंट बुकिंग गाइड के बारे में, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और उसके बाद मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद कि कैसे बुक करनी है एक प्रोसीजर जो दिखाऊंगी। उस प्रोसीजर के बाद आपको कौन कौन से और जो टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ध्यान में रखने के बाद जब आपको मतलब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद का प्रोसेस जो करना है वो उसमें आपको कौन कौन से टिप्स का ध्यान रखना है। तो इस बात को आप ध्यान ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारे स्कैम होने से आप बच जाएंगे और आपका पैसा भी उसमें बहुत सा पैसा आपका उसमें बचने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारा प्रोसेस आपको अच्छे से अच्छा समझ में भी आएगा और आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेंगे और अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। अगर कोई मतलब अदर ऑप्शन नहीं बचेगा तो आपका पैसा वहां पर लग सकता है। तो उस टिप्स को ध्यान में रखिएगा जो कि मैं आपको बुकिंग के बाद बताऊंगी, और ये प्रोसेस बुकिंग के बाद ही आपको करनी है, जब आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है तभी आपको करनी है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको पोलैंड वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है वीएफएस ग्लोबल फॉर इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से आपको क्रोम ब्राउजर में आपको खोल लेना है vfsglobal.com। तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा और यहाँ पर जस्ट नीचे देखिए लिखा हुआ है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम। यहाँ पर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया डालिए, और आपको कहाँ के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए वहां पर डालना है। एंड आई एम गोइंग टू, किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको सिलेक्ट कंट्री कर लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको पोलैंड का डालना है तो पोलैंड का डाल दीजिए वहां पर। और नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है टेक मी टू द वेबसाइट। तो इसके आगे अभी हम लोग चलते हैं। तो आगे अभी देखिए पोलैंड का आप डाल दिया आपने, यहाँ पर टेक मी टू द वेबसाइट करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए इस तरह से ओपन होकर के आएगा। 2 सेकंड के लिए आप रुकिए, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन इन करना है आपको, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ डालना है, फिर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर इंटर वन टाइम पासवर्ड, आपसे यहाँ पर ओटीपी मांगेगा, तो ओटीपी आप डालेंगे। यहाँ पर जो भी आपके ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा, उसमें ओटीपी डालने के बाद ही ये साइन इन हो पाएगा। तो इस तरह से आप ओटीपी डाल लीजिए और फिर साइन इन कर लीजिए। जब तक आप ओटीपी नहीं एंटर करेंगे ये रेड कलर का बटन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर आप साइन इन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आएगा कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कर लेना है टिक करके। दोनों पर आपको क्लिक करके टिक कर लेना, स्टार्ट न्यू बुकिंग। अब आपको देखिए इस तरह से ओपन होकर आएगा, फिर से कंफर्मेशन चाहिए और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए योर डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है और आपको पूरा फिल करना है। आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम में अपना सरनेम डालना है, जेंडर डालना है, आप कौन से जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, करेक्ट नेशनलिटी डालनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, डेट मंथ एंड ईयर इस तरह से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद करंट नेशनलिटी डालनी है आपको। इस तरह से पूरा आपको पूरी जो डिटेल्स है आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर देखिए माई अकाउंट करके लिख के आ रहा है, वहां पर आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर अपॉइंटमेंट डिटेल्स आएगी कि चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, आपको कौन सा वीजा चाहिए, कौन से वीजा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो नेशनल वीजा में सभी लोग आएंगे, सिर्फ टूरिस्ट और बिजनेस वीजा वाले जो होते हैं वो शेंजन वीजा में आते हैं। तो आप स्टडी के लिए जा रहे हैं या डिपेंडेंट वीजा पे जा रहे हैं, सबको नेशनल वीजा चाहिए होता है। वर्क वीजा वाले के लिए भी नेशनल वीजा होता है। नेशनल वीजा आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद चूज योर सब कैटेगरी में भी यही पूछा जाता है, तो नेशनल, डिपेंडेंट है, स्टडी है, तो जो भी इसमें कैटेगरी आपकी है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 सेंटर आपको दिखाएगा, चूज योर वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो 5 सेंटर यहाँ दिखा रहा है, तो जो भी आपका सेंटर है आपके मतलब सिटी से नजदीक वहां का आप चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ न्यू दिल्ली का सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पर अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट देखिए दिखा रहा 3 जनवरी 2024 का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी आपका अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट होगा उस पर आप कर लीजिएगा और कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है अपॉइंटमेंट के लिए कि कौन कौन सी डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है और कौन सी डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ग्रीन वाला जो है वो अवेलेबल है और जो ब्लैक में है वो अवेलेबल नहीं है। ये ब्लर दिखाएगा आपको इस तरीके से। तो इस तरह से आपको ग्रीन वाले में आपको जो भी डेट का चाहिए आपको अपॉइंटमेंट, उसको आपको टिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको जनवरी या दिसंबर का, फरवरी का यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्च का भी देख लीजिए आप, आपको जब भी टाइम है आप चेक कर करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फरवरी का है, ये जनवरी का है, यहाँ पर देखिए 8 या 9 तारीख का, 15 तारीख का, इस तरह से आप देख लीजिए। जो भी आपको टाइम चाहिए, जो भी डेट चाहिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले और उसके बाद टाइम सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर 8 तारीख का डेट सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पर टाइमिंग देखिए 9:30 का, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है जो भी आपको मतलब अवेलेबल है जिस डेट पे आप। और यहाँ पर देखिए आपको एडिशनल सर्विसेज बोली जाएंगी कि आपको कौन सा चाहिए, कुरियर सर्विस, प्रीमियम लॉन्च या फिर कुरियर सर्विस। तो कुरियर सर्विस पर हम लोगों ने लिया था, तो कुरियर सर्विस हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पे 802 रुपए 40 पैसे। और टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए साइड में लिख करके आ रहा है 936 टोटल अमाउंट, ऊपर की तरफ साइड में लेफ्ट राइट साइड में लिख करके आएगा। तो उसको आपको ऐड कर देना है जो भी आपको कुरियर सर्विस चाहिए, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद 1 सेकेंड आप पूरा चेक कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर से ये ओपन होगा आपका डिटेल्स वगैरह कि आप एक बार से इसका रिव्यू सेटिंग कर लीजिए। तो जो भी रिव्यू सेटिंग का मतलब है आपने क्या क्या लिखा है वो सब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। पूरा रिव्यू आप चेक कर लीजिए, एक बार फिर से देख लेना है आपको कि आपने सही से फिल किया है या नहीं। तो ये सब सही से फिल हो गया है यहाँ पर। उसके बाद आपको चेक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर टोटल अमाउंट वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है उसको आपको कैसे पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, कार्ड पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, इस तरह से आपको ओपन होकर के दिखाएगा। तो 1 सेकेंड आप रुकिए, मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए अपॉइंटमेंट डिटेल्स वगैरह सब आ गई, सब कुछ चेक हो गया।
तो बहुत ध्यान से आपको चेक करना है, डेट और टाइमिंग बहुत अच्छे से ध्यान से चेक करना है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर टिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक टिक कर देंगे, यस पे टिक कर देंगे। सब कुछ आपको करेंगे तभी आपको आएगा। अब यहाँ पर पेमेंट मोड का ऑप्शन आ गया है, पे ऑनलाइन, और गो बैक सॉरी कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट जो है आपकी हो जाएगी जब, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको जब भी आप पेमेंट करेंगे तो कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको जीमेल के थ्रू आपको एक मेल रिसीव होगा जो कि वीएफएस के थ्रू आती है, और उसमें एक अटैचमेंट होगा। देखिए इस तरह से अटैचमेंट एक आती है जिसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक हो गया है इस डेट के लिए इस टाइम पर। तो इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाता है, और टाइमिंग और आपका डेट और आपका जिस लोकेशन पे आपने बुक किया है, न्यू दिल्ली लिख कर के आ रहा है, न्यू दिल्ली पे बुक किया था हमने, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है देखिए बुकिंग हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है बाय वीएफएस ग्लोबल से। और अब जो मैं टिप्स बताने जा रही हूँ, इतना प्रोसेस आपके करने के बाद जब आपका अपॉइंटमेंट का डेट आपको मिल जाता है और उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको ले जाना होता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्कैम से आपको बचना है, जो कि मैं बता रही हूँ कि जो भी उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो आपको उसकी फिजिकल कॉपी ले जानी है, मतलब ओरिजिनल ले जाना है, साथ में उसका प्रिंट आउट भी आपको लेकर के जाना है। प्रिंट आउट बहुत ही अच्छा क्लीन होना चाहिए ताकि अच्छे से उसमें सब कुछ दिखना चाहिए, काफी अच्छे से उसका क्लीन प्रिंट आउट कॉपी आप लेकर के जाइए, 2 कॉपी लेकर के जाइए। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब वो लोग चेक करते हैं आपका सारा डॉक्यूमेंट, जब वो लोग चेक करते हैं, जो भी उनको डॉक्यूमेंट लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं से प्रिंट आउट खुद से देने लगते हैं और उसका काफी अच्छा से अच्छा चार्ज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रिंट आउट है डॉक्यूमेंट्स का, काफी अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो इस टिप्स को, पहला टिप्स है ये, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेकंड टिप्स में जो आपको बता रही हूँ वो है, जब आपका ये सारा प्रोसेस आपको जब अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगा, जब आप जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, जिस डेट की अपॉइंटमेंट है, जिस टाइम की अपॉइंटमेंट है, उस टाइम पे जब जाएंगे आप, तब आपको ये प्रोसीजर करना है। आपको जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा तब आप कीजिएगा। तो ये प्रिंट आउट वाली बात हो गई कि आपको 2 से 3 कॉपी आप अच्छा से अच्छा प्रिंट आउट लेकर के जाइएगा, ताकि आपका ज्यादा पैसा वहां खर्च ना हो। काफी ज्यादा वहां पर महंगा होता है प्रिंट आउट। जब आप वहां वीजा ऑफिस में जब आप जाएंगे और वहां से जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, तो अच्छा खासा पैसा आपका खर्चा होने वाला है। तो आप पहले से ही उस चीज को रेडी करके जाइएगा। सेकेंड चीज ये है कि जो जैसे आप किसी सिटी से बाहर आपका सेंटर मिला है, आपके सिटी में नहीं है, तो सिटी से बाहर जो आपका सेंटर मिला है, तो बाय चांस आपको अगर लैपटॉप, पेन ड्राइव या फिर कुछ भी अगर आप ले जाते हैं ऐसा टेक्नोलॉजी वाला आइटम, फोन फोन तो जाता ही है, तो वो लोग अंदर ले करके जाने नहीं देते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सब आपको अंदर ले जाने अगर देंगे, ले जाने तो नहीं देते हैं, बट अगर आप अंदर ले जाने देंगे ऑफिस में, तो वहां पर एक लॉकर बना होता है जिसमें आपको सबमिट करना होता है ये सब चीजें। क्योंकि जब आप वीजा के लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करने जाते हो ऑफिस के अंदर, उस टाइम पे आपको ये सब चीजें ले जाने के लिए नहीं दी जाएंगी। आपको वहां पर सबमिट करना होगा, वहां पर आपको एक लॉकर दिया जाएगा जिसका चार्ज है पर आवर 300। ये मैंने भी पे किया था वहां पर, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। तो ये प्रिंट आउट और जो मैंने टेक्नोलॉजी वाली चीज, मतलब डिजिटल आइटम जो आपके पास है, वो लेकर के मत जाइए। 2 चीजें आपको समझ में आ गई। थर्ड टिप्स है ये आपका कि आपको जो वीजा अपॉइंटमेंट के लिए टाइम दी गई है, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 o'clock का टाइम दिया गया है, तो आप टाइम से 15 to 20 मिनट्स पहले ही आप वहां पर जा करके बैठिए, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। और अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो आपकी मतलब आपके जगह पर कोई और चला जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपके टाइम से आप 15 to 20 मिनट्स पहले ही आप वहां पर जाकर बैठिए और वेट कीजिए। और जो भी आपका टाइम है, अगर आप जैसे टाइम से बहुत ज्यादा मतलब टाइम तक पहुंच जाते हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो लगभग 45 मिनट्स तक आपको और वेट करना पड़ सकता है। तो आपको जो टाइम दिया गया है, तो उस टाइम पर आपको पहुंचना वहां पर ज्यादा जरूरी होता है। ये आपका थर्ड टिप्स है।
फोर्थ टिप्स आपका ये है कि जो आपके पास फोटो है, फोटो जो मतलब डॉक्यूमेंट के साथ जाता है फोटो, तो फोटो में आपका 80% जो फेस है वो पूरा कवर होना, मतलब 85% आपका फेस दिखना चाहिए। अगर ऐसा मतलब उनको लगता नहीं है कि ये फोटो उनके काम नहीं आएगी, इस मतलब डॉक्यूमेंट पर मतलब नहीं चलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पर अपना फोटोशॉप भी खोल करके रखे हैं वीजा ऑफिस वाले। वहां पर आपको फोटो क्लिक करवानी पड़ेगी और 6 फोटो की 6 फोटो का आपको 4 to 500 पे करना होगा, जो कि नॉर्मल स्टूडियो में आपको 6 फोटो का आप 100 रुपए तक आपका 6 फोटो बन जाता है। बट अगर आपको ये फोटो इस तरह का नहीं होता है जिसका 80% फेस दिखता हो, तो वहां पर आपको फिर आपको क्लिक करवा करके आप, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट बुक है, तो आपको आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि आप वहां से मतलब निकल सकते हैं बाहर। तो आपको हर हाल में आपको फोटो क्लिक करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपको अपना जो फोटो बनवा रहे हैं, आपका 80% फेस आपका उसमें आना चाहिए, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे मतलब लग जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इस इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे। और वहां पर वीजा ऑफिस में जो भी, जैसे आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो लोग करने का काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। प्रिंट आउट जैसे अगर आप नहीं लिए तो 3 से 3.5 हजार रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे सारे प्रिंट आउट निकलवाने में। क्योंकि मान लीजिए आप सिंगल है तो कम लगेगा, बट 2-3 लोग हैं तो आपका इतना पैसा लगने वाला है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इस वजह से मैं आपको मैं बता रही हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पासपोर्ट की, जो फोटो कॉपी होती है वो सब प्रिंट आउट करवाने में ना काफी ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख के, इन सब टिप्स को जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने आपको कुछ हेल्पफुल चीजें बताई हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये सब झेलने के बाद भी हम लोगों के साथ क्या हुआ था कि मेरा भी वीज़ा एक बार में नहीं मिला था। अपॉइंटमेंट मिल गई थी, बट हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा था। 2 बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। एक बार मैंने बुकिंग की थी तो अहमदाबाद में मुझे सेंटर मिला था। अहमदाबाद हम लोग गए थे, तो उस समय भी ये सारे प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों ने सारे प्रोसेस किए थे। हम लोग को फोटो भी क्लिक करवानी पड़ी थी, हम लोग को प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ा था, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया था। तो इतना पैसा खर्च होने के बाद हम लोगों का क्या हुआ, वीज़ा हम लोग को नहीं मिला। और फिर हम लोगों ने सेकेंड टाइम वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी, जो कि हमें मुंबई में सेंटर मिला था। और मुंबई से जो हम लोगों ने किया था, तो वहां पर भी हम लोगों को कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने पड़ गए थे। तो वहां पर अप्लाई करने के बाद हम लोग को वीज़ा मिल गया था। तो काफ़ी परेशानी के बाद ही हम लोग को भी वीज़ा मिल पाया है। हम लोग को भी ये सब करने में 3 से 4 साल का समय लग गया था। तो आप लोग भी अप्लाई कीजिए और सब कुछ प्रोसेस से कीजिए। सारा पूरे इंडिया में एक ही प्रोसीजर है हर वीएफएस सेंटर में। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस अपना काम आप अच्छे से कीजिए, लगे रहिए, बिल्कुल हो जाएगा। होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो हो जाएगा। हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा, तो मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ कि आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। सारा प्रोसीजर फिर से करना पड़ जाता है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और जो मैंने टिप्स बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से रख करके, अच्छे से मतलब प्रिंट आउट ले करके आप जाएंगे, तो आपको जो है वीज़ा जो है आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको अच्छी लगी। और जो भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपना नाम तो आता ही है और अपना सिटी भी आप उसमें शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप लोगों ने कहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि नाम के साथ आपने कहाँ से मुझसे क्वेश्चन किया है ये भी आप बताइए, ताकि मैं मेंशन कर पाऊँ आपको। और अब मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब रिप्लाई करती हूँ, ये आपको भी पता है। और अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगी, या फिर मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूंगी। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।